हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। चलिए तो फिर आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब हमने देखा था कि विंग और वांग जी ट्रिप पर निकल चुके थे। वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ भी हुई थी और बहुत सारा फन भी हुआ था। इसके साथ में उन्होंने एक टेंट लिया था और दो दो के पेयरिंग बनाई गई थी। उन दो दो बच्चों के ग्रुप में विंग और वांग जी साथ में थे। विंग और वांग जी दोनों टेंट के अंदर थे और दोनों सो चुके थे। अब हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का। मॉर्निंग में सुबह लगभग 5 बजे वांग जियो जाग चुका है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, उसकी बॉडी अपनी जगह पर स्टिफ है, वो हिल भी नहीं पा रहा है और वो बस सांसें ले रहा है। उसकी आंखें भी खुली हुई हैं, वो अपनी गर्दन को भी नहीं हिला पा रहा है, क्योंकि असल में वांग जी की चेस्ट पर विंग का सर रखा हुआ है। उसने अपने दोनों हाथों से वांग जी को जकड़ा हुआ है। विंग के पैर भी वांग जी के ऊपर हैं। ऐसा देख सकते हैं कि विंग पूरा का पूरा वांग जी के ऊपर लेटा हुआ है और वांग जी बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ी हुई है और वो बस खुद को शांत किए जा रहा है और बस इंतज़ार कर रहा है कि कब ये आफत की पुड़िया जागेगी और उसके ऊपर से हटेगी। पर वांग जी को कौन बताए कि विंग जल्दी उठने वालों में तो है ही नहीं। वो बहुत देर तक सोता है। वांग जी काफ़ी देर तक वैसी हालत में वहीं पर बेचारा लेटा रहा, जब तक कि सुबह के 6 नहीं बज गए और उनके टेंट के बाहर उनके टीचर नहीं आ गए, जो बाहर से ही बोल रहे थे, वांग जी तुम जाग गए हो? वांग जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ। बाहर से उनके टीचर ने कहा, ठीक है, विंग को लेकर बाहर आ जाओ। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद वांग जी ने धीरे से विंग को अपने ऊपर से हटाया। उसे हल्के से उसने पलट दिया और विंग इतने हलचल होने के बावजूद भी नहीं जागा। वो कुंभकर्ण की तरह सो रहा था और वो खर्राटे भी लेने लगा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और उसे भी नहीं मालूम है कि ऐसे कब और क्यों उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वांग जी वैसे अक्सर कम ही मुस्कुराता है, कम ही खुशी दिखाई देता है, लेकिन वो आज बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसने बस अपने सर को ना में हिला दिया। फिर उसने विंग को जगाते हुए कहा, विंग विंग विंग। विंग जिसने कहा, युवान मुझे थोड़ा और सोने दो, तुम जाओ, आज मैं नहीं जाने वाला स्कूल, मुझे नहीं जाना है। वांग जी जिसने विंग की तरफ हैरानी में देखा, युवान क्या वांग जी से जानता है? ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। ऐसा लगता है इस नाम को वो जानता है। वांग जी ने फिर भी विंग को हिलाते हुए कहा। विंग के शोल्डर को उसने हिलाया और कहा, विंग 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 जिसने वांग जी के हाथ को झटके से हटा दिया। वांग जी बस विंग को देख रहा था। वांग जी को समझ आ गया कि ये ऐसे नहीं उठने वाला। तो वांग जी जिसने विंग के दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उठाकर बिठा दिया। विंग जिसने अपनी आंखों को हल्के हल्के से खोला और कहा, तुम कितने बुरे हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ तुम मेरे ही बेटे। वो इतना ही बोल पाया था। उसने अपनी आंखों को खोलकर वांग जी को देखा और वांग जी को देखने के बाद उसने अपने लिप्स को दोनों को एकदम बंद कर लिया था। उसने कहा, वांग जी विंग को देख रहा था और विंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों को हैरानी में खोलकर वांग जी को देख रहा था। विंग जिसने अचानक पूछा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, विंग हम कैंपिंग के लिए आए हैं, ये टेंट है। विंग को फिर सब कुछ याद आ गया। वो तो नींद में कल की सारी बातें भूल ही चुका था। वो तो ये भी भूल चुका था कि वो आज वांग जी के साथ सोया था, वो भी एक ही टेंट के अंदर। विंग जिसने अपने हाथों को छुड़ाया और वो जल्दी से बाहर की तरफ भाग गया। वांग जी जो पीछे से बस मुस्कुराया जा रहा था, वो भी टेंट से बाहर आया। कुछ ही देर में सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके थे और उनके टीचर जो उन्हें संभालने के लिए आए थे, वो भी वहां पर खड़े हुए थे। कल से जो टीचर वांग जी और विंग को घूर घूर के देखे जा रहे थे, वो टीचर फिर से उनके पास आ गए थे। असल में हम इन टीचर को एक नाम दे देते हैं, इनका नाम ए रख देते हैं। हम इन्हें टीचर ए बुलाएंगे। इनके साथ में एक और टीचर आए हैं जिनका नाम टीचर बी रख देते हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी एक ग्रुप को संभालने की है। यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, 15-15 के 2 ग्रुप बने हैं, तो एक ग्रुप को 2 टीचर लीड कर रहे हैं और इस ग्रुप में टीचर ए और टीचर बी दोनों इन्हें संभाल रहे हैं। 2 टीचर्स और हैं जो बाकी के ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं। टीचर ए जिन्होंने वांग जी की तरफ देखा और फिर विंग की तरफ देखा। विंग जो अभी अभी उठकर आया था, तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वांग जी काफी डिसेंट दिख रहा था। टीचर ए जिन्होंने कहा, अब हमें तालाब में जाना है, हम लोग वहां जाकर के बात लेंगे।
विंग जिसने अपने सीने पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर लिया, उसने कहा, क्या? टीचर ए जिन्होंने कहा, क्या हुआ विंग, कोई परेशानी है? विंग जिसने अपने आप को ठीक से संभालते हुए कहा, नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। असल बात तो ये थी कि कभी भी विंग ने किसी को ये बताया ही नहीं कि वो एक ओमेगा है। हमेशा से वो कॉलर पहन के रखता है और इसलिए किसी को उसकी स्मेल भी नहीं आती है। अपने हीट के दौरान वो काफ़ी सारे टैबलेट्स लेता है, कॉलर पहनता है और काफ़ी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करता है, जिससे किसी को मालूम ही न चले कि वो एक ओमेगा है। ऐसा विंग इसलिए भी करता है क्योंकि वो अकेला रहता है। अगर किसी को पता चला कि वो एक ओमेगा है और किसी को ये पता चला कि वो अकेला रहता है, तो कोई उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ अपना ख्याल रखता है। लेकिन अब तो उसके लिए ऐसे गड़बड़ हो गई थी। सबके साथ में नहाना, इससे तो सबको पता चल सकता है कि वो एक ओमेगा है, क्योंकि पानी के अंदर तो बिना कपड़ों के जाएगा। ची 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 ची, ये सोच कर ही उसे बहुत अजीब लग रहा था। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी इसने टीचर ए की तरफ देखा और कहा, सर, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को हम सबके साथ में एक साथ बात लेने में परेशानी हो सकती है, तो कोई और इंतज़ाम नहीं है आपके पास? टीचर ए जिन्होंने स्माइल करते हुए कहा, वांग जी मुझे पता था तुम यही कहोगे, क्योंकि तुम्हें किसी का भी फिजिकल टच पसंद नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, हमने एक और इंतज़ाम किया है। कुछ बच्चे वहाँ पर जा सकते हैं एक के बाद एक। उस एरिया में थोड़ा सा खतरा है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। विंग इसने कहा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगा। विंग ने अपने हाथ को उठा दिया था। टीचर ए ने विंग को देखकर कहा, ठीक है। इसके बाद बस उन्होंने बात लेना था। बात लेने के लिए सब लोग तो तालाब में चले गए थे, बस विंग और वांग जी को छोड़कर, जो कि उस एक एरिया में जा रहे थे। वो भी हालांकि एक झील ही थी, पर वो थोड़ी सी दूर पर थी और सबको जल्दी जल्दी से रेडी होना था, तो सब लोगों को यहीं पर वो लोग तालाब में ले आए थे और विंग वांग जी झील की तरफ जा रहे थे। वहां पहुंचकर विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, वो सोच रहा था कि अब वो क्या वांग जी को भी यहाँ से भगाए, पर कैसे? वो वांग जी के सामने बात नहीं ले सकता। हालांकि बाद में तो सब कुछ होना ही है, तभी तो युवान आएगा, लेकिन वो तो बात की बात है, अभी की नहीं। ये सोचते हुए विंग के दोनों चीक्स जैसे रेड होते जा रहे थे। वांग जी ने विंग की तरफ देखकर कहा, विंग तुम बात ले लो, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को वहां अकेला छोड़कर चला गया। विंग बस उसे देखता रह गया। विंग कहीं ना कहीं चाहता था कि वांग जी उसके साथ बात ले, और विंग के अरमानों पर जैसे पानी फिर चुका था। वांग जी तो वहां से जा चुका था। विंग फिर तालाब में उतरा और उस झील के साथ में अच्छे से बात ली। वांग जी भी बात लेकर आ गया था। अब कहाँ लिए ये तो वांग जी ही जाने। इसके बाद अब उन्हें कैंपिंग के लिए आगे बढ़ना था। सब लोगों ने अपने टेंट को निकाला और आगे की तरफ जाने लगे। उनके ग्रुप में जो टीचर्स थे, अब उनको और भी ज़्यादा डिवाइड कर दिया गया था। 2 ग्रुप 8-8 बच्चों के थे और 2 ग्रुप 7-7 बच्चों के थे। ऐसे 29 बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। विंग और वांग जी अभी भी एक साथ थे और इस बार उन्हें लीड कर रहे थे टीचर बी। टीचर भी उन्हें अपने साथ ले जा रहे थे और पेड़ पौधों के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे। विंग को काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिला। वो इस ट्रिप पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहता था, लेकिन उसे युआन ने ज़बरदस्ती भेजा है। पर यहाँ आने के बाद विंग को लग रहा था कि अच्छा ही हुआ कि वो आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है उसे जानने के लिए। उसे पता चला कि पौधे कितने तरह के होते हैं। कुछ पौधे जड़ी बूटियों का काम कर सकते हैं, तो कुछ पौधे जहरीले होते हैं। विंग जब सब ग्रुप के साथ चल रहा था, तो उसे एक बहुत ही सुंदर सा फूल दिखा। वो उसके पास जाके उसे हाथ ही लगाने वाला था, लेकिन उसके हाथ को वांग जी ने पकड़ लिया। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, वांग जी ने विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। इस चक्कर में वांग जी, जो कि बहुत स्टेबल था, उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, क्योंकि विंग उसके ऊपर लगभग पूरी तरह से गिर चुका था। वांग जी जो पीछे की तरफ एकदम गिर सा जा रहा था। वहाँ पर और भी बच्चे थे जो वांग जी के पीछे खड़े थे, उनको भी धक्का लगा। इसके साथ साथ वांग जी विंग के साथ साथ लगभग 4 बच्चे और नीचे जमीन पर गिर गए थे। टीचर भी जिन्होंने अब देखा कि क्या हो रहा है, उन्होंने उन बच्चों को उठने में मदद की और फिर पूछा कि ये सब क्या है। वांग जी ने बिना झूठ बोले कहा, विंग उस जहरीले पौधे को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था। उसे रोकते समय उनका बैलेंस बिगड़ गया और वो समय से गिर गए। टीचर भी जिन्होंने विंग को काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई। विंग जो सोच रहा था कि क्या वांग जी कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था, हमेशा उसे डांट पड़वा देता है। इसके बाद वो और भी ज़्यादा चलते रहे। वांग जी को भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी इस बारे में। वांग जी से बॉटनी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। विंग को बस वांग जी अपनी बातों से हैरान करते हुए जा रहा था और विंग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी होते हुए जा रहा था।
इसके बाद उन्होंने अपना लंच किया, फिर से अपने सफ़र को जारी रखा और वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हुए जा रहे थे। काफ़ी सारे एनिमल्स थे जो उन्हें रास्ते में दिख रहे थे और यहाँ पर विंग का फोटोग्राफर जाग गया था क्योंकि वो अपने साथ कैमरा रख के लाया था, वो बिना युआन को बताए। वो अपने बैग में उसने ज़बरदस्ती रख लिया था और उसमें से उसने निकाला भी। बाकी उसमें क्या रखा है बैग में विंग को नहीं मालूम है। विंग बस फोटोग्राफी करते हुए जा रहा था। उसने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ लिए थे उन बच्चों के जो उनके साथ थे, अपने टीचर्स के, वांग जी के, खुद के और पेड़ पौधों के, काफ़ी सारे एनिमल्स के, काफ़ी सारे फ़ोटोज़ उसने क्लिक किए थे। वांग जी खुद भी विंग के साथ ही चल रहा था। उन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें भी कर रहे थे और वांग जी विंग को काफ़ी ज़्यादा कुछ बता भी रहा था। विंग भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हुए जा रहा था। उसे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी आ रही थी। उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इन सब चीज़ों में और वो बस देखते हुए जा रहा था, सीखते हुए जा रहा था। फाइनली इवनिंग का टाइम आ गया था और इस टाइम पे अब उन लोगों को फिर से कैंपिंग की तैयारी करनी थी क्योंकि रात में उन्हें वहीं पे रुकना है और कल के लिए वो यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, इसलिए उन्हें काफ़ी दूर तक चलना होगा और इसके लिए सबको एनर्जी की ज़रूरत भी है। तो सब लोग अभी अपना टेंट लगा रहे थे और काफ़ी सारे लोग खाना भी बना रहे थे। आधे लोगों में डिवाइड कर दिया गया था काम को। वो लोग काफ़ी दूरी पर आ चुके थे और टेंट को बांधा जा रहा था। विंग जो अभी भी अपनी फिंगर को लेकर बैठा हुआ था, कल उसको चोट जो लगी थी, वांग जी उसका पूरा ख्याल रख रहा था। इस बीच में अगर वांग जी टेंट लगा रहा है और विंग बोल रहा है हाँ मुझे प्यास लगी है, तो वांग जी उसके लिए पानी भी लेकर आ रहा था और ये सारा नज़ारा टीचर ए और टीचर बी दोनों देख रहे थे। वो लोग देख पा रहे थे कि ये चल क्या रहा है। वांग जी विंग का अच्छे से ख्याल रखता है, उनका टेंट लगाता है। इस बार बारी आती है सोने की। फिर से विंग और वांग जी साथ में ही थे। विंग जो टेंट के अंदर गया, उसने अपने बैग को निकाला। अब उसने सोचा कि क्यों ना अपने वो बैग को देख ही ले कि उसके बैग में सामान क्या है। उसने अपने बैग को खोला और उसमें देखना चालू किया। वो देखकर हैरान था क्योंकि उसमें बस वही एक जोड़ी कपड़े थे जो विंग ने आज पहने थे और दूसरा वो जो पहनकर आया था। इसके अलावा उसमें कपड़े ही नहीं थे। उस बैग में काफ़ी सारा सामान भरा हुआ था जो कि बिना काम का था। साइंस की काफ़ी सारी बुक्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कुछ बैटरियाँ, कुछ पुराने सेल फोन्स और बाकी सारा कबाड़ का सामान जो विंग की नज़रों में एकदम कबाड़ खाना है। उसी टाइम पे वांग जी अंदर आया था। वांग जी ने विंग के बैग को देखा। उसे देखने के बाद वो तुरंत विंग के पास आ गया। उसने कहा विंग, तूने बताया नहीं कि तुम्हारे पास ये सारा सामान भी है? विंग जिसने कहा हाँ 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 हाँ, मौका ही नहीं मिला इसलिए नहीं पता है। विंग दूसरी तरफ अपना सर करके और बस युआन को गालियां दिया जा रहा था कि इसने कितना बड़ा कांड कर दिया है। युआन को वो घर जाने के बाद बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। युआन के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, विंग ने अपने मन में कहा। दूसरा वांग जी जिसने विंग के सारे बैग को ऐसे उल्टा दिया था, वो टेंट के अंदर विंग के सामान को लेकर बैठ गया था क्योंकि वांग जी को तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल गई थी। वांग जी ने विंग से कहा विंग, तुम्हें साइंस से इतना सा प्यार है और तुम्हें कुछ कपड़े तो लेकर आने चाहिए थे। विंग ने कहा हाँ मैं नहीं ला पाया, जगह नहीं थी ना बैग में इन सब सामान के बाद। वांग जी ने विंग की तरफ स्माइल करके देखा और विंग जो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, उसने कहा तो तुमने स्माइल किया? वांग जी ने विंग की तरफ बिना देखे कहा वैसे तुम चाहो तो मेरे कपड़े यूज़ कर सकते हो, क्या मैं सामान यूज़ कर सकता हूँ? विंग जिसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। विंग को वैसे भी उस सामान की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, उसे बस कुछ कपड़ों की ज़रूरत थी जो कि अब उसे वांग जी दे रहा है, इसलिए उसे अच्छा लगा। दूसरी तरफ हम युआन का सीन देखते हैं जो कि कल सुबह जब विंग निकला था उस टाइम पे वो अपने घर से निकल चुका था, मतलब उसके मॉम के घर से निकल चुका था। वो भी जिन रुलान से मिलने के लिए वो जिन रुलान की शॉप में पहुंच गया था। वहां जाकर वो उससे काफ़ी सारी बातें करता है और उसे विंग के बारे में बताता भी है कि विंग अभी ट्रिप पर गया है। हालांकि ये सारी बातें जिन रुलान को पहले से पता थी। जब जिन रुलान का शिफ्ट खत्म हो गया तब उसे वापस जाना था। उस टाइम पे शाम भी हो चुकी थी, तो युआन जो वहाँ पे रुका हुआ था वो जिन रुलान के साथ ही चलने लगा। जिन रुलान जो युआन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, पर युआन जो उसके साथ ही चिपका हुआ था। युआन उसके साथ चल रहा था, तभी जिन रुलान के फ़ोन पर कॉल आया। उसने कॉल को उठाया और बहुत ही प्यार से बात की। साथ ही साथ उसने अपना एड्रेस ही बता दिया कि अभी वो कहाँ पर है। जब उसने एड्रेस बताया उसके 5 मिनट बाद ही वहाँ पर एक बाइक आकर रुकी। युआन देख पा रहा था कि ये कौन इंसान है, वो बिना देखे ही बता सकता है कि ये कौन है। फैंशिंग युआन को बाय बोलकर उस इंसान के साथ चला गया।
उसने हेलमेट पहन रखा था। युआन ने उसका फेस नहीं देखा, पर उसे मालूम है कि ये कौन है। उनके जाने के बाद युआन जिसने खुद से कहा, हाँ डैड, मुझे कितना कुछ ठीक करना पड़ेगा। मैं परेशान हो गया हूँ अब तो, पर मुझे मज़ा भी आ रहा है। अब बस मुझे कुछ और कपल्स को सही जगह पर लाना होगा। युआन जिसने ये कहा और वो बहुत मस्ती में चलने लगा। युआन जो चलते चलते सोच रहा था कि कैसे कैसे उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा बदल गई है। वो सोच रहा था कि लास्ट टाइम जब उसने वांग जी के साथ मीटिंग की थी तो वांग जी ने उसे वो रिंग दी थी और उसके साथ उसने कहा था कि इस बार वो सब कुछ बदल दे, सब कुछ संभाल ले, सब सही करके आए। युआन ने भी उसे एश्योरिटी दी थी, उसे गले लगाया था और वांग जी ने उसके माथे पर किस किया था। वो लास्ट टाइम था जब युआन ने वांग जी के साथ इतना प्यारा इंटरेक्शन किया था, वरना तो लगभग हर बार ही वो युआन से गुस्सा कर दिया करता है। वो उससे बहुत गुस्सा करता है और उससे कहीं ढंग से बात नहीं करता था। वो पहली बार था या कहो आखिरी बार था जब वांग जी ने उससे प्यार से बात की थी। युआन सोच रहा था कि वो अपने इस लाइफ में, मतलब इस टाइम पर वो वांग जी के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, उसके साथ बहुत सारे स्वीट स्वीट मोमेंट्स बनाएगा। इसके बाद युआन रात में अपने मामा के घर पे लौट गया था। वहाँ जाकर उसने अच्छे से नाइट स्पेंड की और नेक्स्ट डे वो लग गया अपने काम पर। उसका मिशन कपल्स को मिलाने का था और इसलिए वो जिन रुलान की को स्टॉक कर रहा था। वो उसे स्टॉक करते हुए उसकी शॉप पर जाता और उसे हर काम करते हुए देखता रहता, उसकी फोटोज भी क्लिक करता, उस पर नजर रखता कि वो इस बार जिन रुलान की लाइफ को बर्बाद नहीं होने देगा। वो बिल्कुल ऐसा स्पाई नहीं होते वैसा काम कर रहा था। उसे खुद पर भी हंसी आ रही थी, लेकिन उसे बड़ा मजा भी आ रहा था ये सब करते हुए। उस इवनिंग को वो युआन जो था वो जिन रुलान का पीछा कर रहा था। जिन रुलान को भी समझ आ रहा था कि कोई तो है जो उसे स्टॉक कर रहा है, तो वो एक पतली सी गली में जाकर घुस गया और वहां जाकर वो छिप गया। युआन जो उसके पीछे आ रहा था उसके पीछे करते हुए वहां तक आ गया और जब उसने देखा जिन रुलान ने कि वो लड़का सामने आ गया है तो उसने उस लड़के को पकड़ लिया और पीछे की तरफ धक्का दे दिया। इस चक्कर में दोनों नीचे गिर गए, युआन नीचे और जिन रुलान उसके ऊपर। जिन रुलान ने कहा, कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बोलो बोलो। युआन जिसने कहा, कितनी जोर से मुझे गिराया है, आपको लड़ना भी आता है, मुझे नहीं पता था। जिन रुलान जिसने ये आवाज पहचान ली तो वो खड़ा हो गया। उसने कहा, हाँ तुम हो, अच्छा हुआ तुम बच गए, वरना बेटा मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारता। युआन जिसने ये सब कुछ सुना और उसे एक पुरानी मेमोरी फ्लैश होके आई। पास में जब युआन लगभग 12 साल का था तो एक बार उसने फ्रेंच इसी तरह से जिन रुलान को डराने के लिए एक कमरे में छुप गया था और जैसे जिन रुलान आया था उसने उसे डराया था और इस वजह से जिन रुलान ने उसे बेड पे पटक दिया था। वो तो बेड था इसलिए युआन बच गया, वरना उसे बहुत बुरी तरह से मार पड़ती। उस टाइम भी जिन रुलान ने यही डायलॉग मारा था, हाँ तुम हो बेटा, तुम बच गए, अगर तुम्हारा मैं ये चेहरा नहीं देखता ना तुम अभी तक बेड पे नहीं नीचे पड़े होते। युआन जिसने हंसते हुए कहा था, अंकल आप में बहुत पावर है, आप लड़ना भी जानते हो। जिन रुलान जिसने बताया, हाँ थोड़ा बहुत आता है, और वो अपने ख्यालों में खो गया था। युआन जिसने अब प्रेजेंट में आते हुए जिन रुलान से पूछा, आपको लड़ना कैसे आता है? जिन रुलान जिसने कहा, हाँ कुछ नहीं, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग आती है। युआन जिस समझ आया कि असल में उसके अंकल के पास बॉक्सिंग ग्लव थे उनके कमरे में, जिसे वो अक्सर देख करके रोया करते थे। असल में वो उनका सपना था। युआन जिसने सोच लिया कि अब वो अपने अंकल का सपना पूरा करके रहेगा। हम वापस आते हैं हमारी वांगशन पर। वांगशन जो अभी खाना खा रहे थे, फिर से वही प्लेट वाली सिचुएशन थी। इस बार भी सबने साथ साथ खाना खाया। इस बार फर्क इतना था कि टीचर बी ने विंग के साथ में अपना फूड शेयर किया था और टीचर ए ने वांग जी के साथ। वांग जी जो विंग की तरफ बार बार देख रहा था और विंग जो बस अपने फूड को एंजॉय किया जा रहा था और आसपास के लोगों से बात कर रहा था। उसके कई सारे दोस्त बन चुके थे और वो सबसे बातें करता था। आधी रात तो हो चुकी थी। उन लोगों को आग जला करके सिंगिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए उन्होंने गेम भी खेले थे। इसके बाद अब बारी थी सोने की, तो वांग जी विंग को खींचते हुए अपने टेंट के अंदर ले गया। वांग जी जिसने खुद ही पिलो से वो दीवार बनाई और विंग को सुला दिया, वो खुद भी सो गया। वांग जी के दिमाग में चल रहा था, कितनी भी दीवार बनाओ, रात को आकर तो ये मेरे ऊपर ही सो जाना है, जैसे कि मैं ही इसका जो है बेड हूँ, मुझे बेड की तरह इस्तेमाल करता है। वांग जी के मन में यही सब कुछ चल रहा था।
पर शायद आज वांग जी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि विंग दूसरी तरफ पलट गया था। वो टेंट के अंदर से टेंट के बाहर चला गया था लुढ़कते हुए। वांग जी ने अब ये देखा तो उसने देखा कि विंग तो है ही नहीं। वो बाहर गया तो उसने देखा कि एक तरफ का जो है टेंट खुल गया था और इसी लापरवाही की वजह से विंग जो है नीचे की तरफ धड़क गया है। कहाँ जाके वो सो रहा है नीचे और उसे होश भी नहीं है। वांग जी ने विंग को जगाने की पूरी कोशिश की, पर विंग 5 मिनट के अंदर ही इतनी गहरी नींद में जा चुका है कि वो उठाने से भी उठ नहीं रहा है। वांग जी जिसने बस विंग की तरफ देखा और उसने अपने सर को ना में हिला दिया। वांग जी जिसने फिर विंग को अपनी गोद में उठाया और वो उसे टेंट के अंदर लेकर आया। फिर वो टेंट के बाहर गया और टेंट को सही किया। इसके बाद वो भी आकर के विंग के बगल में सो गया। इस बार विंग ने बिल्कुल वैसा किया जैसा वांग जी ने सोचा था। वो लगभग उसके ऊपर चढ़ गया और सो गया। वांग जी जिसने बस विंग को साइड हग किया और स्माइल किया। इसके बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जो सभी हो, कमेंट जरूर करना एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना, बाय बाय।